अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आओ। बाजी ये आपके कपड़े। सारे कपड़े धुल गए? जी। कितने पैसे हुए? 200 रुपये। ये लो। वैसे तुम्हारी एक अच्छी बात है, तुम कपड़े मुझे टाइम पे धो के देते हो। मम्मा, पप्पू का फोन आया है। अभी आती हूँ। तुम गए नहीं अभी तक? मैले कपड़े मैं तुम्हें कल दूंगी, तुम अभी जाओ। और हाँ, जाते हुए अपनी चादर ले जाना। बाजी ये आपके पैसे, जब आप अंदर जा रही थी तो नीचे गिर गए थे। अरे वाह, तुम तो बहुत ईमानदार हो। लगता है किसी अच्छी फैमिली से हो। अच्छा, अब मैं पुराने कपड़े तुम्हें कल निकाल के दूंगी, अभी तुम जाओ। और जाते हुए अपनी चादर ले जाना। जी ठीक है। बेटा ऐसा मज़ा चखाऊंगा ना कि मोबाइल छीनना दूर की बात, मोबाइल के नाम से भी खौफ खाओगे। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो इसके साथ था बस। मुझे क्या पता कि ये मोबाइल छीनने जा रहा है। शाबाश शाबाश है बच्चे, काम पूरा पूरा किया है और कहता है मैं तो सिर्फ साथ था बस। ले जाओ इन्हें, बंद कर दो। नहीं साहब नहीं साहब। बंद कर दो इन लोग। मामा, क्या हुआ? आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। हाँ, वो शाहिद को पुलिस उठा के ले गई है। क्या? पुलिस क्यों? वो तो बहुत अच्छा लड़का था। मैं भी यही सोच रही हूँ कि इतना अच्छा लड़का था, पता नहीं क्यों से पुलिस ले गई। अब मैं थाने जाऊंगी तो ही पता चलेगा। बाजी बाजी मुझे बचा ले, मुझसे गलती होगी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। बाजी मुझे बचा ले बाजी। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। आओ। बैठो। मैंने तुम्हारे बारे में मालूमात करवाई है। तुम में अच्छा इंसान बनने की अभी भी गुंजाइश है। सर ऊपर करो, इधर देखो मेरी तरफ। जी बाजी। आज से तुम्हारी तालीम और दीगर अखराजात की जिम्मेदारी मेरी है, जब तक तुम पूरी तरह अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। और हाँ, सुबह मेरे साथ बाजार चलना, अपने लिए नए कपड़े और जो चीज़ चाहिए वो ले लेना। जी बाजी। और हाँ, यहाँ एक कमरा खाली है, उसकी सफाई करवा दूंगी मैं, तुम वहाँ रहना। मेरी बात सुन लो, मुझे बाजी बोलना ही नहीं, समझना भी होगा। बुरी बात होती है, इतने बड़े होके रोते नहीं हैं। चलो शाबाश, उठो, मुझे भूख लगी है, तुम भी खाना खाओ मेरे साथ। आ जाओ।
सीधे सीधे बताओ बात क्या है। बाजी वो दरअसल बात यह है कि बाजी आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि आप ही मेरा सब कुछ है। आपने हमेशा मेरे अच्छे बुरे का फैसला किया। सीधे सीधे बताओ बात क्या है। बाजी वो फरहा को तो जानती है ना आप। एक मर्तबा मिल भी चुकी हैं आप उससे। हाँ जानती हूँ, माशाल्लाह से अच्छी लड़की है। तो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं। तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ। क्या समझ गई हैं आप? यही कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। बस वो अरे तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है। तुम फिक्र मत करो, बाकी के सारे मामलात मैं खुद देख लूँगी। शुक्रिया बाजी। बाजी एक बात और है। कहो। वो बाजी मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद अलग फ्लैट में रहूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद भी मैं आप पर बोझ बनकर रहूँ। मेरी बात सुन लो, तुम्हारी शादी इसी घर में होगी, तुम्हारी दुल्हन भी इसी घर में आएगी, तुम यहीं रहोगे, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर बाजी अगर मगर कुछ नहीं। अरे भाई, इतने अरसे बाद हमारे घर में कोई खुशी आ रही है और तुमों के अलग होने की बातें किए जा रहे हो। शुक्रिया बाजी। मम्मा तो फिर चले मार्केट? क्यों? शायद भाई की शादी की शॉपिंग नहीं करनी? कितनी गलत बात है, तुम चुप चुप के हमारी बातें सुन रही थी। अरे नहीं मम्मा, वो तो बस मैं किचन से बाहर आ रही थी, आप लोगों को बातें करते सुना, तो मुझे तभी पता चला कि उनकी शादी हो रही है और हम खूब सारी शॉपिंग करने वाले हैं। हाँ भाई, मार्केट भी ज़रूर जाएंगे और शॉपिंग भी करेंगे, लेकिन अभी बात आगे तो बढ़ने दो। ठीक है। फरिया, अगर मेरी जिंदगी में बाजी ना होती तो मैं आज तुम्हारे साथ नहीं बल्कि जेल में होता। वो मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज है। अगर तुमने उनका दिल जीत लिया तो समझो मुझे जीत लिया। मैं कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना दूं। आ गए आप? आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट? टाइम देखा है आपने? हाँ, तुम्हें तो पता है ना कि सोफिया बाजी को हॉस्पिटल ले गई थी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो अपने रूम से बाहर नहीं निकली। अच्छा, बस वो फिर मैं ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल चला गया तो वहीं थोड़ी देर हो गई। शाहिद, अभी हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना गुजरा है, अभी से ये हाल है, पता नहीं 1 साल बाद क्या हाल होगा।
तुम रात में भी घर आओगे कि नहीं आओगे? क्या मतलब? मैं कई दिनों से नोट कर रही हूँ, तुम जब ऑफिस से आते हो तो मेरे पास आने के बजाय अपनी बाजी के रूम में चले जाते हो और जब तक दिल चाहता है वहीं रहते हो। पर आज तो तुमने हद ही कर दी। क्या हो गया तुम्हें फरिया? कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी माँ की जगह है। अगर ऑफिस से आने के बाद मैं उनको सलाम करने या उनकी खैरियत पूछने के लिए उनके पास बैठ जाता हूँ तो ये उनका हक और मेरा फर्ज बनता है। और वैसे भी उनके इतने एहसानात हैं मुझ पे कि मैं अपनी जान देकर भी उसकी कीमत नहीं चुका सकता। और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, उन्हीं का तो है। अच्छा, सब कुछ उनका है तो मेरा क्या है यहाँ? कम ऑन फरिया, ये फजूल बातें मत करो। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाता हूँ। ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? सोबिया हमारे साथ नहीं जाएगी। अरे वो बेचारी तो अपनी माँ के पास बैठी है और वैसे भी उसके इम्तिहान सर पर है। उसे अगर कहोगे भी तो भी नहीं जाएगी। चलें? अच्छा एक मिनट, मैं पर्स लेकर आती हूँ। पर्स रहने दो, चलो चलो। सुनिए, आज संडे है, भाईजान के घर चलें? हाँ यार, जाना तो चाहिए, मगर क्या? मैं ज़रा बाजी को देख लूँ। उनके ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है। अगर वो नॉर्मल हुई तो ठीक है, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें छोड़कर वापस आ जाऊँगा और फिर शाम को तुम्हें लेने आ जाऊँगा। नहीं जाना मुझे कहीं भी। फरीहा, 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 देखो नाराज मत हो, बात समझने की कोशिश करो। बाजी, क्या बाजी? बाजी बाजी बाजी, मैं तंग आ चुकी हूँ बाजी से। अगर इतनी ही मोहब्बत थी बाजी से तो मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? तमीज से बात करो फरिया। What do you mean by थी? सॉरी। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं बाजी की तबीयत का पूछ कर आता हूँ। इस बाजी का तो कुछ करना पड़ेगा। भाभी, वो हर वक्त बाजी 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 करता रहता है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ अब। कभी कभी तो सोचती हूँ कि मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे बेवकूफ, इन मर्दों को ना पल्लू से बांध कर रखना पड़ता है, वरना ये बीवी को घर में कैद करके खुद जमाने भर में ऐश करते फिरते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आजकल के लड़के तो शादी के फौरन बाद ही सगी माँ तक को भूल जाते हैं, और फिर ये बाजी तो उसकी कुछ भी नहीं लगती। तो फिर ये हर वक्त उसके नाम की माला क्यों जपता है? इसका अपना ही कोई चक्कर जरूर है। चक्कर? कैसा चक्कर? कहीं आप सोबिया की तो बात नहीं करी कि बाजी शाहिद और सोबिया की? अरे नहीं, अगर सोबिया की बात होती तो वो खुद ही तेरी शादी से पहले शाहिद की शादी सोबिया से करा देती। इसका अपना ही कोई चक्कर जरूर है। अपना चक्कर? मैं कुछ समझी नहीं। मामा, मामा उठे, दवा खा ले। शाहिद भाई, आप जाके सो जाएं, वैसे भी बहुत रात हो गई है। नहीं सोबिया, बाजी की तबीयत इतनी ख़राब है, मैं यहीं ठीक हूँ। हाँ, अगर
तुमने आराम करना है तो तुम जाकर सो जाओ। शायद भाई अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं ये सब कैसे। अरे पागल, ये सब वक्त के खेल हैं। और वैसे भी बाजी के और तुम्हारे इतने एहसानात हैं मुझ पे कि शायद अगर मेरे सगे भी होते तो वो भी मेरे लिए इतना ना करते। ऐसी बात करके मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम कब आई? और ये सब क्या कर रही हो तुम? मैं अपना सामान लेने आई हूँ और अभी वापस चली जाऊंगी। क्या? आखिर क्यों? क्योंकि मुझसे ये रोज रोज के तमाशे बर्दाश्त नहीं है अब। कौन से तमाशे? कौन से तमाशे? वही जो तुम्हारी प्यारी बाजी जान ने यहाँ लगा रखे हैं। परिया, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम ये फजूल किस्म की बातें बार बार क्यों करती हो? तुम्हारी बाजी इस किस्म के काम करना छोड़ दे ना तो मैं इस किस्म की फजूल बातें करना छोड़ दूं। जितनी छोटी अकल होती है ना उतनी लंबी जबान होती है। आओ। अब कैसी तबीयत है भाजी आपकी? मैं ठीक हूँ, तुम कहो कैसे आना हुआ? भाजी वो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब वो मैं अलग रहना चाहता हूँ। क्या? बाजी का इंतकाल हो गया? कब? आखिर मुझे क्यों नहीं बताया? शायद भाई मैं क्या करती, अम्मी ने मना किया था। उन्हें लगता था कि उनकी वजह से आपका घर खराब हो सकता है। कम से कम इंतकाल की तो खबर दे देनी चाहिए थी तुम्हें। तो मैं क्या करती, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। शायद भाई मुझे आपसे एक काम था। हाँ कहो। वो अम्मी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मुझे इस घर में बहुत खौफ आता है और खौफ के मारे रात को नींद भी नहीं आती। अगर आप और भाभी। हाँ हाँ बोलो। अगले महीने मेरे मामू मामी और कज़न आ रहे हैं, कज़न से मेरी शादी करवाने के लिए। अगर तब तक आप और भाभी इस घर में मेरे साथ रहें तो आपका बहुत एहसान होगा।
बहुत मेहरबानी होगी। कैसी बातें कर रही हो सोबी आप? मैं फरिया से जाके बात करता हूँ, आप लोग आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया कहकर शर्मिंदा मत करो। कोई बात नहीं सुननी मुझे, तुम वहां बिल्कुल नहीं जाओगे। बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम, इतना बड़ा मौका गंवा रही हो। कैसा मौका? देखो, शादी के बाद वो अमेरिका चली जाएगी, फिर उसके बाद वो घर हमारा होगा। मैं बातों बातों में वो घर अपने नाम करवा लूंगा। अरे वाह, आज पहली दफा तुमने कोई अक्लमंदी की बात की है। ये बताओ चलना कब है? हाँ जी, सामान बाद में ले जाए। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे बस भी करें, कितना काम करेंगे आप? बस यार थोड़ा सा काम है, बहुत ज़रूरी फाइल तैयार करनी है। आपने सोबी से घर की बात की? हाँ, मैं उसी के बारे में सोच रहा था। बस मैं मौके के इंतज़ार में हूँ। वो ज़रा अपनी शादी की तैयारियों से फारिग हो जाए तो मैं बात करता हूँ, तुम बेफिक्र रहो। ठीक है, आप मौका ही तलाश करते रह जाएं और चिड़िया उड़ जाएगी। नहीं नहीं, मैं उसके जाने से पहले उससे बात करूँ। क्या हुआ सोबी? वो क्या? पर्दे के पीछे छुप कर लिए। कहाँ है चिपके? यहाँ तो नहीं है। तुम भी खाम मखा में डर रही हो, कुछ नहीं है वहां। वो देखिए, शायद भाई पर्दे के पीछे छुप कर लिए। इसी मौके की तलाश में थे ना तुम? इसीलिए मुझे यहाँ लाए थे ना तुम? हाँ, मुझे पता था ये कोई ना कोई गुल खिलाएगी। अरे आप मेरी बात तो सुनो। बकवास बंद करो, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी और तुम दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगी। भाभी, भाभी आप जो कुछ समझ रही हैं वो सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी बकवास बंद करो। खबरदार, जो तुमने इस मासूम को दोबारा हाथ लगाया या जुमला भी बोला तो मैं चुप नहीं रहूंगी, चीख चीख के बताऊंगी पूरी दुनिया को। हाँ, जो बकवास करनी है करो और जहां रिपोर्ट लिखवानी है लिखवाओ जाके। तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं है। हाँ, तुम्हें भाई, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तुम आ जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ। मैं भी तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। मगर मुमानी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुनने की कोशिश तो करें, मेरी बात तो समझे मुमानी। मुमानी
क्या हुआ सोबिया? मुझे मालूम है सोबिया कि मेरी वजह से तुम्हें और बाजी को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। बस तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। नहीं होगी मेरी शादी, शायद भाई नहीं होगी अब मेरी शादी। क्यों? उस दिन जब मरिया भाभी ने हंगामा खड़ा किया था ना, उसकी गूंज बहुत दूर तक गई। मेरी एक फूफू है, जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। ये बात उन तक भी पहुंच गई और उन्होंने ममानी को फोन करके सब कुछ बता दिया। ममानी ने मुझसे कहा अब वो हमारे घर में रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, नहीं करवाएंगी मेरी शादी, सब खत्म हो गया। क्या? जी जी, बात यह है कि ये शरीफों का मोहल्ला है और आपने जो ये तमाशा लगा रखा है ना, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। क्या मतलब आपका? मैंने क्या तमाशा लगाया? इतना भी सीधा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बीवी जो शोर मचाते हुए गई है ना मोहल्ले में, कुछ ना कुछ तो देखा होगा उसने। बात सुन, हमें ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। 2 दिन के अंदर ये इलाका खाली कर देना। आप लोगों ने जो करना है ना शौक से करें, लेकिन अभी चले जाए यहाँ से। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। दफा हो जाए यहाँ से। सोबिया, ये दुनिया वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे। यहाँ दिल के रिश्तों की कोई कदर नहीं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, क्या? यही कि हम निकाह कर लें। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। अरे मैंने तो कहा था कि अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में कर लो, और तुम तो अपना सब कुछ बर्बाद करके चली आई। भाभी, जो आपने कहा मैंने तो वही किया ना।
उल्टा मेरा नुकसान हुआ। शाहिद और सोबिया ने शादी कर ली, मैं बर्बाद हो गई भाभी। तो मैंने कब कहा था कि तलाक लेकर वापस आ जाओ, और जो किया है भुगतो उसको। लेकिन शक का बीज तो आपने बोया था ना, अब मैं क्या करूं? सारा इल्जाम मेरे ऊपर मत डाल, समझी? बेवकूफ पागल लड़की, अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और अब सारा इल्जाम मुझ पर दे रही है। और हाँ, बात सुनो, हमारी ना इतनी आमदनी नहीं कि तुम्हें बिठाकर रोटियां खिलाते फिरे। उठो, जाओ अपने लिए नौकरी तलाश करो। Oh